करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में आज जमकर बवाल और पथराव हुआ। 15 अप्रैल को गंगा नदी में मिले युवती के शव के मामले में सियासत गर्मा गई है। मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे सपा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विधायक भी शामिल थे, को ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने गांव में घुसने से रोक दिया। रास्ता रोके जाने पर सपा नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प और भारी पथराव में बदल गई। इस घटना में सपा नेता, ग्रामीण और बीच बचाव करने आए करंडा एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि युवती की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज है और पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। अभी घटना घटी है सर, पत्थरबाजी भी हुई है, क्या कहेंगे? थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में एक दो नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह के अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आदि आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे ये परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीज़ें दिया था, और हम लोगों ने जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था। और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों को भी, नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आए, आप मिलें। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसमें करीब पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे, और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीज़ों से निपट रही है। और गाँव में मौके पर शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर, अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आए हैं, सिटी के गाड़ी पे पथराव हुई है। कुछ लोगों को चोट है, अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुटैल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और उसमें से हम 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। अभी सर शांति की क्या स्थिति? यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है, और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं, सब व्यवस्था ठीक है। एक बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया।
जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो हमने तहरीर ली थी, और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है। और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गाँव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ समाजवादी के पूर्व मंत्री और अन्य लोग चोटें भी आई हैं सर, इसको दिखवा रहे हैं क्योंकि दूसरे पक्ष से भी रिटेलिएशन हुआ कुछ चीज़ों का और जब पथराव वो कर ही रहे हैं तो एक दूसरे के पत्थर भी लग सकता है किसी के, तो उसका भी हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी उसका अवलोकन करेंगे, उसको भी हम केस डायरी और अपनी जांच का विषय बनाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह से हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने भी उसमें रोष व्यक्त किया और उनके द्वारा भी पत्थर चलाए गए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक चीज़ें क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा पहले पत्थर चलाए गए। पुलिसकर्मी भी और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।